सुखाड़ की स्थिति बनी हुई है बलियापुर प्रखंड। अगस्त के महीने तक किसान का धान रोपनी हो जाते हैं समाप्त। सावन का महीना चल रहा है। देवों के देव महादेव का जलाभिषेक करने के लिए हजार लोग जल चढ़ा रहे हैं। अगर हम बात करें तो झारखंड में सूखे की स्थिति बनी हुई है। वरुण देव भी रूठे हुए हैं। एक पुराना गाना है, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। लेकिन खेतों की धरती फटने लगी है, धान के पौधे मरने लगे हैं, किसान हैरान है, परेशान है। हम बात कर रहे हैं धनबाद जिले के बलियापुर प्रखंड, जो किसान बहुल क्षेत्र है, जहां पानी की एक भी बूंद नहीं दिखाई दी, जहां अगस्त के मध्य अवधि में तक सभी किसान धान रोपनी कर ही लेते हैं। लेकिन हालात इतने नासूर बन चुके हैं कि किसान के चेहरों से मुस्कुराहट पूरी तरह से छिनती नजर आ रही है। किसान केसीसी लोन एवं अन्य माध्यमों से कर्ज लिए हैं, कर्ज को खेती-बाड़ी में खर्च कर चुके हैं। उनके चेहरे की रौनक जो होनी चाहिए थी वह नजर नहीं आ रही है। किसान पूरी तरह से चिंताग्रस्त है। मामले की गंभीरता को देखते हुए कोई भी जनप्रतिनिधि आगे नहीं आ रहे। हालांकि नवनिर्वाचित मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, प्रमुख एवं उप प्रमुख खुद चिंतित नजर आ रहे हैं। मौके की नजाकत को देखते हुए बलियापुर प्रखंड के उप प्रमुख आशा देवी ने क्षेत्र का जायजा लेते हुए और बलियापुर के कई क्षेत्र से लेकर एवं कृषि विज्ञान केंद्र का जायजा लिया। इस दौरान कृषि विज्ञान केंद्र की ओर से भी अल्टरनेट खेती का निर्देश दिया गया। साथ ही साथ प्रमुख ने पूरी तरह से आश्वस्त करते हुए कहा कि किसान द्वारा लिए गए ऋण माफी के लिए धनबाद उपायुक्त एवं मंत्री से इस बाबत ज्ञापन भी सौंपा गया है। शीघ्र ही किसी न किसी रूप से निष्पादन किया जाएगा। साथ ही साथ कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर सुनील कुमार ने जानकारी देते हुए तिलहन एवं दलहन की खेती का सुझाव देने का कार्य किया। इस पर विशेष चर्चा करते हुए प्रखंड प्रमुख आशा देवी ने भी सहमति जताते हुए कहा कि किसान के हित में कृषि विज्ञान केंद्र बलियापुर पूरी तरह से सक्रिय है। किसानों को हितों को देखते हुए कृषि विज्ञान केंद्र की ओर से लाभ लेने की आवश्यकता है। इससे बड़ी बात है कि आज के किसान पूरी तरह से जागरूक हो चुके हैं। किसान को अपनी जागरूकता का परिचय देना चाहिए और मौके की नजाकत को देखते हुए धान की खेती के बदले तिलहन की खेती करनी चाहिए। इसके अलावा जो भी सरकारी तौर पर सहयोग मिल सकता है किसानों को दिए जाने के लिए प्रयासरत हों। फिर से एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता उमेश चौबे के साथ। देखिए, ऐसे तो हम लोग जेन्युइन जानते हैं कि 15 जुलाई से 15 अगस्त तक हम लोग यहाँ जेन्युइन खेती होती है। तो मोटा मोटी हम लोग का सितंबर माह तो लास्ट हो ही चला। अब तो समय नहीं है। अगर पानी भी हुई तो फिर भी हम लोग सही सलामत कृषि नहीं कर पाएंगे। तो इसका जो भी विकल्प उपाय हो, अगर नहीं होगा तो हम लोग मूंग, मसूर ये सब चीज का खेती करेंगे। जो हमारे धान बीज की क्षति हुई है उसको सरकार भरिपूर्ण करे और अगला जो परिकल्प निकलेगा उसके लिए सही समय पर सही बीज खाद का मुहैया कराए। जो हमारा क्षतिपूर्ति हुई है सरकार उस पर ध्यान देके उस पर कामगार काम करे। हम लोग आशा इसी पर रखते हैं। कितना एकड़ में खेती करते हैं आप? मैं तो 18 एकड़ की खेती करता हूँ। मेरा पूरा परिवार 18 एकड़ का खेती करता है। जब भी एक भी धान रोपनी नहीं हुई है। पानी नहीं है तो धान रोपनी कैसे होगा? और ऐसा कोई सुविधा नहीं है। तालाब भी भर जाता था तो दूसरे साल तालाब भर के उसका पानी से लोग सिंचाई करके 2 एक खेत रोप लेता था। वो भी स्थिति नहीं, पूरा तालाब सूखा हुआ है। कृषि लोन लिए हैं क्या? जी हाँ। कितना का? 50,000 का लोन लिए हैं। वो तो लग गया खेती में। खेती में लग गया। तो सरकार से क्या मांग है आपका? अब वही है आशा की सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, प्रत्येक किसान को स्थिति को जाने और जो क्षतिपूर्ति है उसका भरपाई करे और अगला जो विकल्प है उसमें सहयोग करे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शंकर कुमार मातो, बड़मुड़ी बस्ती। मैं कृषि विज्ञान केंद्र में जानकारी लेने के लिए आई थी कि अभी बारिश नहीं हुई है, किसानों की स्थिति बहुत दयनीय हो गई है। तो यहाँ से कैसी कैसी मतलब सहायता उनको दी जाए, उसी के क्रम में मैं यहाँ आई हूँ कि किसानों को किस तरह सहायता प्रदान की जाए, किस तरह उनको लाभ पहुँचाया जाए। क्या कुछ निष्कर्ष सामने आया? यहाँ मैं आने से पता चला है कि कृषि से संबंधित जितनी भी जैसे जो मतलब कृषि को किस तरह करना चाहिए, कितनी ज़मीन पर करना चाहिए, किस मिट्टी में क्या फसल लगाया जाना है, सभी चीज़ों की यहाँ जानकारी प्राप्त होती है और यहाँ हर चीज़ को सिखाया जाता है।
के मतलब कृषि को हर चीज का यहाँ मतलब ये ट्रेनिंग दिया जाता है। सबसे बड़ी बात है कृषि बहुल क्षेत्र है और धान की खेती इस बार नहीं हो पा रही है। कृषि वैज्ञानिक के ओर से क्या कुछ दिशा निर्देश मिला? कृषि वैज्ञानिक की तरफ से ही निर्देश मिल रहा है कि जो भी अभी जैसे कृषि बाहुल क्षेत्र होने के कारण यहाँ कृषि तो एकदम नगण्य रूप ले चुकी है, तो इनका कहना है कि दलहन और तिलहन का अगर ये लगाया जाए तो किसानों के लिए बहुत फायदे होगा। और जैसे अभी तो बारिश की संभावना नगण्य के मतलब रूप ले चुकी है, इसीलिए इनका कहना है कि इसी को ज़्यादा विशेष मतलब जोर दिया जाए दलहन और तिलहन को। क्षेत्र में जब हम लोग घूम रहे हैं तो देखने में से क्या वैकल्पिक उपाय निकाला जाएगा? क्या उस केसीसी लोन को माफ किया जाएगा? देखिए, मैं डीसी महोदय और मुख्यमंत्री के पास भी ये मेमोरेंडम दे के आई हूँ कि जो केसीसी लोन है इसको माफ किया जाए, क्योंकि किसान का जो बिछड़ा है वो मर चुका है। केसीसी लोन के माध्यम से वो हर चीज़ को मतलब पैसा को लगा चुके हैं और उनके पास कुछ भी नहीं है, इसीलिए इस चीज़ को माफ किया जाए और किसानों को विशेष रूप से जो भी सहायता है मुआवजा की राशि देनी चाहिए। हर किसानों को बताया गया है कि अभी सुखाड़ की स्थिति में जैसे छीटा धान का प्रयोग करें, IR 64 डॉट धान का आप प्रयोग कर सकते हैं। दूसरी बात है कि अरहर को, उड़द को, कुल्थी को आप आगे लगा सकते हैं, तो इससे कि इनकी जो स्थिति है वो ठीक होगी। ब्लॉक लेवल की अगर बात करें तो कृषक मित्र की क्या भूमिका बन रही है इसमें? कृषक मित्र तो ये जिला कृषि पदाधिकारी के अंदर काम करते हैं और उनका अपना दायित्व होता है। कृषि विज्ञान केंद्र एक अलग यूनिट है जो ये खाली जो टेक्नोलॉजी है उनको ये प्रमोट। आप लोगों का यहाँ पे कृषि विज्ञान केंद्र बलियापुर में जो ट्रेनिंग दिया जाता है किसान को, कैसे आप लोग गिनती करते हैं कि कौन सा गांव से कितना किसान आया? क्या हर गांव से किसान यहाँ पे पहुँचता है ट्रेनिंग के लिए? जो भी फार्मर हमारे यहाँ आते हैं और विजिटिंग रजिस्टर में लिखते हैं कि हमें इस चीज की प्रशिक्षण की आवश्यकता है, या हम लोग जब गांव में जाते हैं और उस गांव में जाने के बाद जब मीटिंग में बात होती है तो हम लोग बताते हैं लास्ट में कि हमारे यहाँ ट्रेनिंग की व्यवस्था की गई है और आप लोग जिस तरह के ट्रेनिंग चाहते हो वहाँ पर आप लिख के दीजिए अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर, तो हम समय समय पर जब ट्रेनिंग होगा तो आपको हम बुला लेंगे और इसी माध्यम हम लोग का सिलेक्शन का ये माध्यम। क्या क्या यूनिट अभी चल रहा है सर यहाँ पे? अभी जैसे बीज प्रसंस्करण यूनिट चल रहा है। कोई फार्मर यदि बीज लेके आते हैं तो उनका शुल्क दे के उनको बीज की शुद्धिकरण किया सकता है। शुल्क की राशि क्या होती है सर? वो शुल्क राशि तो ऑफिस बताएगा, वो अभी फोन पर और इस पर बात नहीं कर सकते इसकी। दूसरा बात है कि हमारे यहाँ मिट्टी जांच का यूनिट है। जो भी फार्मर्स जो धनबाद जिले के हैं वो अपनी मिट्टी को लेके आ सकते हैं, जिससे कि मिट्टी की क्या गुणवत्ता है उस गुणवत्ता को कर सकते, माने हम लोग बता देते हैं उनकी, तो जिससे क्या है कि उनके फसल में का जो उत्पादन है वो बहुत अच्छा हो सकता है यदि जागरूक किसान हो जाए तब। दूसरी बात है कि जो मिट्टी का जो दोहन क्षमता है और जो जिस तरह से हम लोग उर्वरक का जो उपयोग करते हैं तो कोई उसका पैमाना होना चाहिए। अब क्या करता है, अत्याधुनिक प्रयोग यदि करते हैं तो भी हमारा जमीन बंजर हो जाता है। तो हम लोग को पहले जरूरी है कि मिट्टी की जांच कराएं। किसी भी खेती को करने से पहले मिट्टी की जांच बहुत आवश्यक है, क्योंकि उसमें जांच हो जाने पर हमारे मिट्टी की क्या स्थिति है, उर्वरक स्थिति, वो हमको समझ में आता है। उसके अनुसार हम लोग फिर प्रोग्रामिंग करते हैं कि